चारों तरफ कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम, अंधेरे के बीच चमचमाती मोबाइल टॉर्च की रोशनी और बीच में ओवैसी के जोशीले नारे, भारत जिंदाबाद, हमारा इतिहास जिंदाबाद। सहारनपुर से आई ये तस्वीरें और ये जनसैलाब यूपी की सियासत में बहुत कुछ बयां कर रहा है। शनिवार शाम करीब 7:30 बजे जब AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर पहुंचे तो माहौल पूरी तरह बदल गया। उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं भी नहीं चाहता कि दोबारा बीजेपी की सरकार बने, मगर अगर ये सेकुलर अपने आप को बोलने वाली पार्टी ये कहेगी कि नहीं ओवैसी कमजोर है, वो जीत नहीं सकता, उसके पास सिर्फ एक वोट है, वो तुम है। वो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक वोट है। बिहार में भी यही कहा था कि ओवैसी के पास एक वोट है, मगर याद रखो मैं ये जो हाथ बढ़ाया हूं ये कमजोरी की वजह से नहीं, बीजेपी को रोकने के लिए। अगर तुम कमजोरी समझते हो तो याद रखो ये हाथ जो आज दोस्ती की तरफ बढ़ा है, कल तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने तैयार रहेगा। ओवैसी ने मंच संभालते ही सीधे योगी सरकार पर करारा निशाना साधा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार नहीं बननी चाहिए, इसके लिए वो गठबंधन करने को भी तैयार है। लेकिन खुद को सेक्युलर बताने वाली पार्टियों को भी उन्होंने कड़ा और सीधा संदेश दे दिया। आज रामपुर में एक यूनिवर्सिटी को तोड़ने की नोटिस दे दी गई है। रामपुर में आप बताइए, क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं? बताओ ये जुल्म नहीं तो क्या है कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ये बात लोगों के सामने आ गई कि मस्जिद को रोकना है जाने से, मदरसे में नहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, हिजाब नहीं पहनना, सर पे टोपी दाढ़ी नहीं रहना, कॉलेज जाकर तालीम हासिल नहीं करना। ये हुकूमत बीजेपी RSS का एजेंडा ये है कि हमको हर दरवाजा हमारा बंद कर दिया जाए। इसके बाद ओवैसी के निशाने पर आया आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार का मकसद साफ है, वो नहीं चाहती कि मुस्लिम बच्चे आगे बढ़े। मालूम हुआ कि आज संभल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने भाषण में ये कह दिए कि संभल के तुर्कों के बारे में उन्होंने बड़े ही गलत जुमले इस्तेमाल किए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि बाबा मुझे बहुत बुरी आदत है, मुझे बहुत बुरी आदत है और शायद जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह ये आदत बरकरार रहेगी। तो बाबा आपने तुर्कों के बारे में कहा था, तो तुर्क का लफ्ज भी अंग्रेजी में आता है टी से, तो बाबा आपके राज में तो खाली टी का राज है, बाकी सब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। इस दौरान भरे मंच से AIMIM चीफ ने CM योगी के उस बयान पर पलटवार किया जो उन्होंने संभल दौरे पर दिया था। कहा था कि अब संभल में तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। इस पर ओवैसी ने जो कहा सुनिए। और फिर ये कह देना कि नहीं अब ऐसा नहीं वैसे होगा। हम बाबा से पूछना चाहते हैं, आपके नाक के नीचे आपका DM, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उस ट्रस्ट में था और करोड़ों अरबों रुपए की चोरी हो गई। कैसे हुआ बाबा, कैसे हुआ बताओ? 8 लोगों को मुजरिम बना दिया, 8 लोगों को मुजरिम बना दिया।
और चंपक को छोड़ दिया। 60 करोड़ का स्कैनर लगाना था, वो 60 करोड़ का स्कैनर नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? लूटना था, लूटना था, लूटना था। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी को लेकर भी सीधे मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। सहारनपुर की इस रैली ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में यूपी की सियासी जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। तो ओवैसी के इस तीखे तेवर पर अब बीजेपी का क्या पलटवार आता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।